देखो हम फाइलेरिसिस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फाइलेरिसिस का मैंने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा रखा है, जिसमें मैंने इसकी जो पैथोलॉजी है फाइलेरिसिस की क्या होती है वो बता रखा है, और उसका क्या कारण है और उसकी स्टेजेज, और फर्स्ट स्टेज को मैंने बता भी रखा है, ठीक। आज हम सेकंड स्टेज पढ़ेंगे, एक्यूट लिम्फेंजाइटिस, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है और आता भी है। तो एक्यूट लिम्फेंजाइटिस को देखो, जैसे जो फर्स्ट स्टेज थी उसमें क्या था, यानी कि माइक्रोफाइलेरिमिया, यानी कि जो फाइलेरिया था वो ब्लड के अंदर मूव करा था। अब क्या हुआ, जो सेकंड स्टेज है उसमें क्या हुआ, तुम्हारा जो फाइलेरिया था वो किसी लिम्फेटिक चैनल में, मोस्टली क्या होता है लेग्स के लिम्फेटिक चैनल में चला गया, ठीक। अब मान लो अगर कोई भी फाइलेरिया अगर लिम्फेटिक चैनल में चला जाएगा तो जो तुम्हारा इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक। तो इम्यून सिस्टम में तुम्हारे बी और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट क्या करेंगे, जो तुम्हारे टी लिम्फोसाइट हैं वो क्या करेंगे, फाइलेरिया, मान लो ये फाइलेरिया, ये मैंने एक लिम्फेटिक चैनल बना रखा है, ठीक। तो लिम्फेटिक चैनल में मान लो सपोज ये फाइलेरिया है, ये वाला ये राउंडेड है, ठीक। तो टी लिम्फोसाइट क्या करेंगे, इसको पहचान लेंगे कि ये क्या है, फाइलेरिया है, और बी लिम्फोसाइट को सिग्नल देंगे क्या आप क्या है, इसे मारने के लिए एंटीबॉडीज बनाएं, ठीक है। तो ये क्या है, दो प्रकार की एंटीबॉडी बनाएगी, आईजीएम और आईजीजी, ठीक। और इससे क्या होगी, ब्लड में डालेगी। ये क्या करेगी, एंटीबॉडी, ये देखो ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये एंटीबॉडीज है। तो ये क्या करेगी, इससे अटैच हो जाएगी फाइलेरिया से। अब जब फाइलेरिया से अटैच हो जाएगी तो फाइलेरिया इतनी तेजी से मूव ना कर पाएगा, और साथ में क्या होगा, जो टी लिम्फोसाइट है साइटोकाइन का रिलीज करेगी। और साइटोकाइन का काम क्या होता है, ये क्या करेगा, इसकी परमेबिलिटी को बढ़ाएगा, यानी कि इसके अंदर छोटे छोटे छेद कर देगा, जिससे ईसोनोफिल आसानी से यहाँ पे एंटर कर जाए। और ईसोनोफिल क्या करेंगे, देखो ये ऐसे मान लो, ईसोनोफिल क्या करेंगे, इस जो एंटीबॉडीज है इससे क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे, ठीक। अब ईसोनोफिल के अंदर क्या होता है, मेजर बेसिक प्रोटीन्स होती है। जैसे मान लो एक गोली है, यानी कि जो बंदूक की गोली होती है उसके अंदर जो बारूद भरा होता है, ऐसे ही इसके अंदर मेजर बेसिक प्रोटीन होती है भरी, वो क्या करेगी, इस पर मारेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ, तो इसके मारने से क्या होगा, फाइलेरिया मर जाएगा, लेकिन जो ये मारेगी मेजर बेसिक प्रोटीन के जो छर्रा मारेगी, तो ऐसा तो है नहीं कि लिम्फेटिक चैनल पे इसके दोनों तरफ, लिम्फेटिक चैनल की तरफ एक तरफ आर्टरीज होती है, जैसे देखो ये जैसे मान लो ये तुम्हारा लिम्फेटिक चैनल बना रखा है मैंने, ये वाला पोर्शन, ठीक। और ये क्या है, एक फीमोरल आर्टरीज है, और ये है सिफेलिस पैन, ठीक। तो जब इससे मान लो अटैच हो रखी है ये, मान लो ईसोनोफिल्स, यानी कि एंटीबॉडीज है ये, ठीक। और इससे होता है ईसोनोफिल, तो दोनों तरफ से अटैच होगा। सपोज मान लो इधर से भी अटैच है, तो ये ऐसे मारेगा, इस पे छर्रे मारेगा मेजर बेसिक प्रोटीन के यहाँ पे। तो ऐसा तो नहीं है इस पे लगेगा, कुछ यहाँ पे आर्टरीज पे जाएगा, कुछ बेन पे जाएगा, जिससे क्या होगा, तुम्हारी बेन क्या होगी, इंजर्ड हो जाएगी। अब बेन अगर इंजरी हो गई, सपोज कहीं पे आपके चोट लग जाती है, तो क्या होता है, वहां पे थ्रोम्बस बन जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, खून जम जाएगा बेन के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस बोलते हैं, ठीक। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस आप देखेंगे फाइलेरिया का जो पेशेंट है, अगर वो एक्यूट लिम्फेजाइटिस की कंडीशन में है, तो उसके जो लेग्स होंगे उस पर नीले नीले निशान से दिखाई देंगे, ठीक है। अब देखो इसे हम लिखेंगे किस तरह से, जैसे सपोज मान लो एक्यूट लिम्फेजाइटिस में होता क्या है, फर्स्ट क्या होता है, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन होता है, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि जो तुम्हारा लिम्फेटिक चैनल है, देखो जैसे ये लिम्फेटिक चैनल मैंने बना रखा है, यहाँ पे क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। अब सपोज मान लो अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे बंद हो गया, तो जो फ्लूइड को ये कलेक्ट कर रहा था वो ऊपर को नहीं जा पाएगा, यानी कि इंफीरियर वेना केवा में, तो क्या होगा, फ्लूइड यहाँ पे इकट्ठा होने लगेगा, जिससे क्या होता है, इसका पैर क्या होता है, स्वेलिंग करने लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडीमा बोलते हैं, ठीक। अब देखो जैसे सपोज मान लो फाइलेरिया तुम्हारे शरीर में एंटर करा, तो क्या होता है, वो इम्यून सिस्टम क्या करेगा, इनकी जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो इसे फाइलेरिया को पहचान लेता है, ठीक है। और इस फाइलेरिया के खिलाफ क्या करेगा, एक्शन लेता है। अगर किसी भी बैक्टीरिया और इम्यून सिस्टम में लड़ाई होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन बोलते हैं, ठीक है। और इन्फ्लामेशन की क्या होती है सिम्टम, जैसे रेडनेस है, स्वेलिंग है, पेन है, तो तुम्हें इस तरह से दिखेगी। जहां पे भी अगर फाइट हो रही है, सपोज मान लो अगर लेग्स के अंदर ही हो रही है, तो लेग्स तुम्हारा रेड कलर का दिखेगा और वहां पे सूजा हुआ रहेगा। अब समझ लो एक्यूट लिम्फेडेमाइटिस की जो पैथोलॉजी क्या होगी। अब देखो पैथोलॉजी क्या है, वो ये जो मैंने समझा रखा है, जैसे फाइलेरिया कोई तुम्हारे शरीर में एंटर कर गया तो टी लिम्फोसाइट क्या करेगी, टी लिम्फोसाइट इसको रिकग्नाइज करेगी फाइलेरिया के लिए, क्या फाइलेरिया एंटर कर गया है, ठीक है। और बी लिम्फोसाइट को क्या करेगी, जैसे टी लिम्फोसाइट ने रिकग्नाइज कर लिया फाइलेरिया के लिए, और बी लिम्फोसाइट को करा, इसने सिग्नल दिया क्या आप एंटीबॉडीज को फॉर्मेशन करें, यानी कि बी लिम्फोसाइट क्या करेगी, एंटीबॉडीज को फॉर्मेशन करेगी, ठीक। अब एंटीबॉडीज क्या करेगी,
देखो इसने एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कर लिया और ये एंटीबॉडीज क्या है, फाइलेरिया से अटैच हो जाएगी, एंटीबॉडी अटैच द फाइलेरिया, ठीक है। और अब देखो फाइलेरिया अटैच हो गया और साथ में क्या होगा, जो टी लिम्फोसाइट है वो, ये तो अटैच हो गई एंटीबॉडीज, और हाँ जो टी लिम्फोसाइट है वो साइटोकाइन का रिलीज करेगी, जिससे क्या होगा, ईसनोफिल इसके अंदर आ जाएंगे ब्लड के अंदर, और ईसनोफिल क्या होगा, एंटीबॉडीज से, यानी कि फाइलेरिया से अटैच नहीं होगी, जो तुम्हारा ईसनोफिल्स जो हैं वो अटैच होंगे एंटीबॉडीज से, ठीक। तो ईसनोफिल से क्या होगी, एंटीबॉडीज क्या होगी, अटैच हो जाएगी। अब देखो जो ईसोनोफिल्स है, मान लो देखो सपोज ये तुम्हारा एक ईसोनोफिल्स है। अब ईसोनोफिल क्या है तुम ये थोड़ा सा समझ लो। जैसे तो तुम्हारा लिम्फोसाइट्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे टी लिम्फोसाइट्स हैं, बी लिम्फोसाइट, तो हाँ देखो दो प्रकार के होते हैं, ग्रेन्यूसाइट होते हैं और एक एग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं जो लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो लिम्फोसाइट्स मोनोसाइट्स में होते हैं और लिम्फोसाइट्स के अंदर होते हैं, और एग्रेन्युलोसाइट में तुम्हारे बेसोफिल, ईसोनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। तो यही क्या है, ईसोनोफिल्स इस तरह से। देखो अब ये ईसोनोफिल मैंने बना दिया यहाँ पे सपोज, ठीक। तो इसके अंदर क्या होंगे, छोटे छोटे वेसिकल्स होंगे, ठीक है, इस तरह से, और इसके अंदर मेजर बेसिक प्रोटीन्स। देखो ये मैं बता रहा हूँ, ईसोनोफिल के अंदर प्रेजेंट होते हैं ग्रेन्यूल्स, जैसे ये मैंने ग्रेन्यूल्स बना रखे हैं, ठीक। और इस ग्रेन्यूल्स के जो अंदर होगी वो मेजर बेसिक प्रोटीन्स होगी इसके अंदर। जैसे मान लो ये क्या है, ये मेजर बेसिक प्रोटीन्स है। और मेजर बेसिक प्रोटीन पता है किसकी तरह कार्य करती है, जैसे तुम्हारी बंदूक है उसके जो अंदर बारूद भरा हुआ होता है, जस्ट उसी की तरह काम करेगी, ठीक है। जिससे तुम्हारा क्या होगा, फाइलेरिया क्या होगा, मर जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जैसे जो मेजर बेसिक प्रोटीन्स है, जैसे मान लो ये यहाँ पे चिपकी पड़ी है तो इस पे मार रही है, लेकिन क्या होगा, कुछ ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इस पे लगेगा, कुछ हिस्सा निकल के यहाँ तक आ जाएगा आर्टरीज तक, या फिर कुछ हिस्सा अगर इधर वाले मारेगा तो बेन तक आ जाएगा। तो जिससे क्या होता है, तुम्हारी ब्लड वेसल्स में इंजरी हो जाएगी, ठीक। और ब्लड वेसल्स में अगर कहीं पे इंजरी होती है, सपोज चोट लगती है, तो वहाँ पे क्या होता है, थ्रोम्बस बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस बोलेंगे अगर ये फुट के अंदर है, लेग्स के अंदर सॉरी, ठीक है। तो ये थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो जाएगी। अगर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस अगर बेन के अंदर हुई है, सपोज मान लो ये बेन के अंदर अगर इंजरी हुई है, तो ये क्या लगा, नीला कलर का दिखेगा तुम्हें, और बाकी एरिया अगर इसमें आर्टरीज में हुई है तो वो रेड कलर का दिखेगा, ठीक। कभी कभी क्या होता है, इन्फ्लामेशन देखो यहां तक सीमित ना रह के इस वाले एरिया तक, जो तुम्हारा लिम्फेटिक चैनल है वो लिम्फ नोड से जुड़ा हुआ होता है, ठीक। तो बहुत सारे लिम्फेटिक चैनल किसी एक लिम्फ नोड से जुड़े हुए होते हैं। सपोज मान लो यहाँ से लड़ाई चढ़ते चढ़ते ये यहाँ तक आ गई, यानी कि इंग्वाइनल लिम्फ नोड तक आ गई, ठीक है। तो क्या होगा, इंग्वाइनल लिम्फ नोड का क्या होगा, साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। तुम्हें फील करोगे यहाँ वाले एरिया पे लेग्स के, अगर आप देखेंगे दबा के तो इंग्वाइनल जो लिम्फ नोड है उसका साइज आपको कभी कभी बढ़ा हुआ मिलेगा। और देखो ये इंग्वाइनल लिम्फ नोड जो है वो टेस्टिस की लिम्फ नोड से भी जुड़ा हुआ है। तो कभी कभी क्या होता है, जो टेस्टिस में तुम्हारी स्वेलिंग हो जाती है अगर फाइलेरिसिस है तो इसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमो और काइटिस, ठीक। अब देखो सपोज मान लो आपका पैर क्या है, स्वेलिंग नहीं की है उसने, यानी कि शुरू की स्टेज है, बिल्कुल शुरू की, यानी कि एक्यूट लिम्फेंजाइटिस की, तो तुम्हें क्या कैरेक्टर दिखेगा। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स देखो 3-4 हैं। जैसे अगर कहीं पे फाइट हो रही है तो क्या होगा, फीवर होगा, ठीक। बॉडी में तुम्हारी पेन होगा, बॉडी, और ऐसा लगेगा तुम्हें तबीयत तुम्हारी खराब सी हो रही है, मेलाइज बोलते हैं इसे, और उसे थकावट रहेगी, फैटिक, ठीक। देखो ये तुम्हारा फाइलेरिसिस का सेकंड लेक्चर था। अब हम क्रॉनिक लिम्फेंजाइटिस और इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और हो सके तो ट्रीटमेंट भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।